बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी का बी टाउन शो। शुरुआत करते हैं बी टाउन की इस अपडेट के साथ। बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए दिन डेटिंग, ब्रेकअप से लेकर शादी और तलाक की खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक और तलाक की खबर सामने आई है। बॉलीवुड के वेटरन स्टार्स धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी यानी कि ईशा देओल और उनके पति भरत दख्तानी के तलाक की खबर सामने आई है। ईशा देओल और भरत ने 12 साल पहले शादी की थी और दोनों की 2 बेटियां हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ईशा देओल और भरत के अलग होने की खबरें काफी पहले से ही चल रही थी, जब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया था कि दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं है। दिल्ली टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईशा देओल और भरत दख्तानी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है और अपने अलग होने की जानकारी भी दी है। दोनों की तरफ से रिलीज किए गए इस स्टेटमेंट में कहा गया है, हमने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारी लाइफ में ये बदलाव हमारे और हमारे दोनों बच्चों के हित में है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम इस बात की तारीफ करेंगे कि हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। गौरतलब है कि ईशा देओल और भरत दख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी और इस कपल की एक बेटी साल 2017 में हुई थी और दूसरी बेटी साल 2019 में। बता दें कि कुछ दिनों पहले रेडिट यूजर अपनी पोस्ट में दावा किया था कि ईशा देओल ने अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करना बंद कर दिया है। ईशा देओल अधिकतर मौकों पर अपनी मां हेमा मालिनी के साथ नजर आती हैं। इससे पहले जब ईशा ने 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया था, वहां पर भी भरत नजर नहीं आए थे और 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में भी शामिल नहीं हुए थे। तब से दोनों के रिश्ते को लेकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी वेब सीरीज आर्या 3 को लेकर सुर्खियों में है। अदाकारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्ट्रेस काफी समय से अपने से 16 साल छोटे मॉडल रोहमन शॉल को डेट कर रही हैं। हालांकि बीच में सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल के ब्रेकअप की खबरें आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों फिर साथ नजर आने लगे और ऐसे ही इन दोनों की शादी की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। लेकिन अब सुष्मिता ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी को लेकर बात की है। फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने शादी को लेकर खुलकर बात की, जिस दौरान अदाकारा ने कहा कि मुझे पता है कि पूरी दुनिया सोचती है कि इस स्टेज पर आकर सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं इस रिश्ते का सम्मान नहीं करती। मैं शादी पर विश्वास करती हूँ, पर अपनी जिंदगी के सफर के दौरान मुझे कुछ अविश्वसनीय लोगों को जानने का सौभाग्य मिला, जिनमें मेरी आर्या के निर्देशक राम माधवानी और मेरे निर्माता अमिता माधवानी शामिल हैं, जो उन सबसे खूबसूरत जोड़ों में से एक हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। लेकिन मैं दोस्ती पर बड़ा विश्वास करती हूँ और यदि वो अस्तित्व में है तो चीजें घटित हो सकती हैं, लेकिन सम्मान और दोस्ती दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आजादी की परवाह करती हूँ। गौरतलब है कि सुष्मिता ने रोमन को काफी समय तक डेट किया था और इस दौरान दोनों के रोमांटिक फोटोज और वीडियोस जमकर वायरल होते रहते हैं। रोमन की एक्ट्रेस की बेटियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी देखी गई थी। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल नजर आएंगे। खबरों की माने तो मूवी में रणबीर एक ग्रे यानी कि नेगेटिव किरदार निभाते दिखेंगे। जब से संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की अनाउंसमेंट हुई है, तब से मूवी सुर्खियों में चल रही है। लव एंड वॉर एक एक्शन लव स्टोरी होगी, जिसमें रणबीर कपूर टेढ़ा मेढ़ा ग्रे किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया है कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के पास कुछ समय से इस तरह की मूवी बनाने का विचार था। हालांकि उन्होंने आलिया और विकी कौशल को मूवी के लिए पहले से ही सोच लिया था, लेकिन सालों से वो उस चेहरे की तलाश में थे जो अब रणबीर कपूर मूवी में निभाते दिखाई देंगे। ये एक ऐसा रोल होगा जो मूवी में कभी इधर तो कभी उधर एक पेंडुलम की तरह डोलता नजर आएगा। लव एंड वॉर एक लव ट्रायंगल होगी, जिसके बैकग्राउंड में वॉर का भी अहम योगदान होगा। बता दें कि साल 2007 में रिलीज हुई मूवी सावरिया से रणबीर कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस मूवी के डायरेक्टर भी संजय लीला भंसाली थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया था। और अब एक बार फिर संजय लीला भंसाली और रणबीर लव एंड वॉर में काम करते दिखाई देंगे। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर अब विवादों में आ गई है।
असम में पोस्टेड विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही मानहानि का केस दर्ज करते हुए वायुसेना को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल पूरा मामला एक किसिंग सीन को लेकर है। मूवी के एक सीन में ऋतिक और दीपिका इंडियन एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में किस करते दिखाई दिए हैं। इस पर सौम्यदीप दास का कहना है कि इसके चलते वायुसेना से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सौम्यदीप दास का कहना है कि वर्दी में किस करते दिखाना ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की छवि को धूमिल करता है। ऐसा दिखाना न केवल गलत चीजों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के मानकों पर सवाल भी उठा रहा है। एयरफोर्स की यूनिफॉर्म हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान, अनुशासन और अटूट समर्पण का प्रतीक है। रोमांटिक सीन फिल्माने में इस पवित्र चीज का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। ये हजारों सैनिकों के बलिदानों को भी गलत तरीके से दर्शाता है। जारी किए गए लीगल नोटिस में मेकर से इस सीन को हटाने की मांग की गई है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की छवि को खराब करने के आरोप में मुआवजे की डिमांड भी की गई है। लीगल नोटिस में ऑफिसर ने मांग की है कि मेकर्स को एयरफोर्स अधिकारियों और उनके जवानों से सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि मेकर्स यह लिखित में दें कि वो फ्यूचर में कभी भी एयरफोर्स या किसी भी सैन्य यूनिफॉर्म का अनादर नहीं करेंगे। हालांकि ऑफिसर की तरफ से इस लीगल नोटिस पर फिल्म मेकर्स ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की। बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में से एक आलिया भट्ट इन दिनों एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। 2022 की ओटीटी फिल्म डार्लिंग से बतौर प्रोड्यूसर करियर शुरू करने के बाद अब आलिया भट्ट अपकमिंग सीरीज पोचर की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन चुकी हैं। इस सीरीज को इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। Amazon प्राइम वीडियो ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मूवी से आलिया के जुड़ने की अनाउंसमेंट की है। मूवी पोचर का पोस्टर शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा गया है, सन्नाटे की गहराई में जंगल की एक जानलेवा साजिश का पता चलता है और फिर पोचर की तलाश शुरू हो जाती है। एक नई Amazon ओरिजिनल क्राइम सीरीज 23 फरवरी को। बता दें कि सीरीज पोचर 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली में रिलीज होगी। इस सीरीज को दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर रिची मेहता ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में रोशन मैथ्यू और निमिषा बिंदु अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। ये भी बता दें कि इससे पहले आलिया भट्ट ने साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डार्क कॉमेडी फिल्म डार्लिंग्स में लीड रोल निभाने के साथ साथ मूवी प्रोड्यूस भी की थी। ये बतौर प्रोड्यूसर आलिया की पहली फिल्म थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म जिगरा भी प्रोड्यूस की है, जो इसी साल रिलीज होने वाली है। इसके बाद अब पहली बार आलिया ने ये सीरीज प्रोड्यूस की है, जो बतौर प्रोड्यूसर उनका तीसरा प्रोजेक्ट है। बताते चले कि एक्ट्रेस जल्द ही मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, देव, जिगरा और संजय लीला भंसाली की अपकमिंग मूवी लव एंड वॉर में बतौर लीड नजर आने वाली हैं। द केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा की अगली मूवी बस्तर द नक्सल स्टोरी का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अदा आईपीएस ऑफिसर नीरजा माधवन के रोल में नजर आ रही हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी हैं। फिल्म के इस 1 मिनट 14 सेकंड के टीजर में आईपीएस नीरजा नक्सलियों पर बात करती नजर आई। अपने ऑफिस में सोल्जर एट वॉर लुक में बैठी नीरजा कहती हैं, पाकिस्तान से हुए हमारे 4 युद्ध में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के अंदर ही नक्सलियों ने हमारे 15,000 जवानों की हत्या की है। टीजर में नीरजा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर भी बात करती दिखती हैं। वो कहती हैं, बस्तर में हमारे 76 जवानों को नक्सलियों ने बड़ी क्रूरता से मारा था और तब इसका जश्न मनाया गया JNU में। सोचिए, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हमारे जवानों की शहादत पर जश्न मनाती है। कहां से आती है ऐसी सोच? अदा के अलावा फिल्म में इंदिरा तिवारी, विजय कृष्णा, यशपाल शर्मा, राइमा सेन और शिल्पा शुक्ला जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस मूवी को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और विपुल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं। अदा, सुदीप्तो और विपुल ने इससे पहले द केरला स्टोरी पर साथ काम किया था। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये मूवी 15 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। बी टाउन में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।